तादाहिको से वो उस डॉल को मंदिर ले जाकर वही पुराना रिचुअल करवाने को कहती है, वही रिचुअल जो पैम्पलेट पे लिखा हुआ था। तादाहिको मंदिर वालों से कांटेक्ट करके डॉल के बॉक्स की फोटोज भेजता है तो उसे बॉक्स पे लिखा दिखता है यासुमोतो कोइची का नाम, जो एक डॉल बनाने वाला था। ढूंढने पे पता लगता है कि सेंची नाम के एक गाँव में वो लिविंग डॉल्स बनाया करता था। दोस्तों, मंदिर वाले उस डॉल को श्रापित बताते हैं और अगले दिन वो उसे लेने आने वाले हैं। इस बीच तादाहिको लिविंग डॉल्स के बारे में वीडियो देखता है जिसमें सेंची गांव की कहानी थी। बताया जाता है कि यासुमोतो की बेटी रेई एक दिन गायब हो गई थी, पर जब वो कहीं नहीं मिली तो यासुमोतो की माँ ताइको को लगने लगा था कि रेई उस गुड़िया के अंदर है। वो उस गुड़िया को ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी और ताइको के मरने के बाद उस गुड़िया को उसके साथ ही दफना दिया गया था। पर एक दिन गुड़िया कब्र से बाहर आ गई और अब वो उस आइलैंड पे घूमकर रेई को ढूंढ रही है जो गायब हो गई थी। यानी वो एक जिंदा गुड़िया है जो अपनी मालकिन को ढूंढ रही है। पर तादाहिको को इस कहानी पे विश्वास नहीं था और यासुमोतो की बीवी ताइको को लगने लगा था कि रेई उस गुड़िया के अंदर है। इसलिए तादाहिको आया और रेई यानी उस डॉल मेकर की बेटी के नाम को सर्च करता है तो पता लगता है कि जापानीज में दोनों नाम एक ही होते हैं, उन्हें सिर्फ बोला अलग तरीके से जाता है। इस बीच तोशिको के घर पर वो गुड़िया अपनी चालें चल रही थी। वो तोशिको पे अटैक कर देती है, इसलिए तोशिको तादाहिको को कॉल करके बताती है कि वो गुड़िया श्रापित है और वो उसे वहाँ से ले जाए। पर दोस्तों, तोशिको देखती है कि माई और गुड़िया गायब हो चुके हैं। तोशिको माई को ढूंढती है तो देखती है कि वो एक ब्रिज पर बैठी हुई है। पर तादाहिको जब अपनी माँ के घर आता है तो उसे उसकी बेटी गुड़िया के साथ ही मिलती है और पुलिस उसकी माँ को लेकर आती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस गुड़िया ने तोशिको पे हमला किया था। पर दोस्तों, तादाहिको को अभी भी शक था। उसे लगता है कि ये उसकी बेटी ने किया है और इसी वजह से उसकी माँ के हाथ पे काटने के निशान आ गए हैं। पर ये निशान उस गुड़िया ने दिए थे, घड़ी के पट्टे पे काटने के निशान थे, जिसे तादाहिको अपनी बेटी के दांत से मैच करता है। पर निशान मैच नहीं करते और तभी माई जोर से डरावने तरीके से चिल्लाती है। अगले दिन मंदिर के प्रीस्ट को बुलवाया जाता है जो उस डॉल को ले जाता है और उसे सफेद कपड़े में बांध के रिचुअल करता है। उसे आग के साथ जला दिया गया था, लेकिन पता चलता है कि प्रीस्ट ने असली गुड़िया को छुपा लिया था और उसकी जगह नकली गुड़िया जलवाई थी क्योंकि वो एक एंटीक डॉल थी। प्रीस्ट उसे लेकर जब स्टेशन से जा रहा होता है तो उसके मुंह से बाल निकलते हैं और वो जा गिरता है सीधे एस्केलेटर पे। जैसे गुड़िया का बॉक्स टूट जाता है और वो आजाद हो चुकी थी। प्रीस्ट को उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ तादाहिको काम करता है। यहाँ तादाहिको को मंदिर के धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है और उसे डॉल वापस कर दी जाती है। तभी एक नर्स उस गुड़िया को उठाती है तो उसके अंदर से एक दांत निकलता है। उसका एमआरआई कराया जाता है और ये देखकर सभी का दिमाग सुन पड़ जाता है क्योंकि उस गुड़िया के अंदर एक बच्ची का कंकाल था। योशिए ठीक हो चुकी थी और वो भी आके देख लेती है, इसलिए उस डॉल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ मंदिर के मैनेजर के द्वारा भेजा गया कांदा आता है जो वो डॉल लेना चाहता था, लेकिन पुलिस वाला उसे अपने साथ ले जाता है। योशिए लोग उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं ताकि डॉल उसके साथ कुछ गलत न कर दे। कार में पुलिस वाला उस डॉल की फोटो देखता है जिसमें उसका असली डरावना चेहरा दिखता है। तभी उसकी कार के आगे एक लड़की आ जाती है। वो देखता है कि वो लड़की उसके टायर के बीच में फंसी हुई थी। तभी योशिए लोग आते हैं और कांदा उस गुड़िया को एक सुरक्षित बॉक्स में रख के बंद कर देता है। अब योशिए लोग एक गांव में मुनेहारू नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो एक पुलिस वाला था और उसने यासुमोतो के द्वारा बनाई गई डॉल्स रखी हुई थी। वो सच जानता था। मुनेहारू जब पुलिस वाला था तो यासुमोतो ने अपनी बेटी के गायब होने के कई साल बाद आके उसे कहानी बताई थी। दोस्तों, रेई जब पैदा हुई थी तो वो काफी कमजोर थी, इसलिए ताइको ने खुद को और रेई को फांसी लगा दी थी। यानी वही सीन जो माई ने ड्राइंग में बनाया था। पर दोस्तों, रेई तो मर गई थी पर ताइको की रस्सी टूट गई थी जिससे वो जिंदा बच गई। और इस क्राइम को छुपाने के लिए यासुमोतो ने अपनी बेटी को उबाल दिया था जिससे रेई को जलने का एहसास हुआ था। यानी वही ड्राइंग जो मेन ने एक लड़की की जलते हुए बनाई थी, जिसके बाद यासुमोतो ने अपनी बेटी के हड्डी के ऊपर गुड़िया बना दी थी। कुछ समय बाद ताइको मर गई थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि रेई उसके साथ पॉट में सेंची विलेज में दफनाई जाए। इसलिए यासुमोतो ने काइको की लाश को गुड़िया के साथ दफना दिया था। मुनेहारू को जब यह बात पता चली
तो सबूत के लिए उसने काइको की कब्र खोदी, पर वहाँ गुड़िया नहीं मिली, क्योंकि पुराने टाइम में यासुमोतो की बनाई गई गुड़िया काफी फेमस थी, इसीलिए किसी ने उसे चुरा लिया था। और इस श्राप को खत्म करने के लिए योशी और तादाहिको को उस गुड़िया को काइको की लाश के साथ वापस रखना होगा। उस रात कांदा एक रिचुअल करके कब्र की जगह पता करने की कोशिश करता है। जब डॉल का क्रीपी चेहरा हम देखते हैं, इन्हें कब्र की लोकेशन पता तो चल गई थी, तभी चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं और गुड़िया आजाद हो चुकी थी। वो एविल स्पिरिट इधर उधर भागते हुए दिखाई देती है, पर इन लोगों ने गुड़िया पे होली वाटर डाल के उसे पकड़ लिया था। कांदा को चोट आ गई थी, इसलिए योशी और तादाहिको उस आइलैंड पे जाकर उस गुड़िया को काइको के साथ दफनाने की कोशिश करते हैं। पर जब गुड़िया को अंदर कब्र में रखते हैं तो योशी की पहली बेटी मेई की फोटो उसके अंदर गिर जाती है, जिसे योशी हमेशा अपने साथ रखती थी। जिसे लेने योशी अंदर जाती है तो गुड़िया पे रखा स्पेल जल जाता है। वो गुड़िया बाहर निकल के योशी को पकड़ लेती है ताकि वो बाहर न जा पाए, पर तादाहिको अपनी वाइफ को बाहर निकाल लेता है और कब्र बंद कर देता है। पर योशी के बाल अभी भी फंसे हुए थे, जिसे वो काट के छूट जाती है। जिसके बाद ये लोग घर लौटते हैं और माई अपनी माँ के गले लगती है, पर वो जोर से उसका गला दबाना शुरू करती है क्योंकि वो डिमोनिक आया थी। और असली माई वॉशिंग मशीन के अंदर तादाहिको को दिखती है, क्योंकि दोस्तों वो गुड़िया इन लोगों को ये सब उनके दिमाग के अंदर दिखा रही थी ताकि वो योशी को हमेशा अपने साथ रख सके, क्योंकि उसने हमेशा से उसे अपनी बेटी की तरह रखा और वो एक माँ को ही ढूंढ रही है। तादाहिको वॉशिंग मशीन तोड़ के अपनी बेटी को बाहर निकालता है, पर वो उसकी पहली बेटी की आत्मा थी जो आया को अपने साथ ले जाती है। यानी इनकी पहली बेटी की आत्मा ने अपने माता पिता की जान बचा ली थी और असल में तादाहिको ने अपनी वाइफ को बाहर निकाल लिया था, पर मेई की फोटो अंदर ही रह गई थी। इस हादसे के बाद ये फैमिली खुशी खुशी रहने लगी थी। ये पूरी फैमिली बाहर जाती है, तभी इनके घर पे कांदा, ताशिको और मंदिर का मैनेजर आता है, क्योंकि काफी समय से इन लोग ने तोशिको का फोन रिसीव नहीं किया था। और दोस्तों तोशिको यहाँ कांदा को वही रिकॉर्डिंग दिखाती है जब माई आया से बात कर रही थी, पर यहाँ हम ये पूरी रिकॉर्डिंग देखते हैं जब आया कह रही थी कि वो वापस घर जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसे मारा पीटा जाता था, यानी उसकी माँ उसे मारती थी। और अब वो माई की जगह रहकर योशी के साथ उसकी बेटी बन के रहना चाहती है, यानी वो गुड़िया इतनी आसानी से योशी को जाने नहीं देगी। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि असली माई थी तोशिको के पास, और जिसे योशी और तादाहिको अपनी बेटी समझ के उसे घुमा रहे थे वो वही डिमोनिक गुड़िया थी, क्योंकि तादाहिको ने खुद अपनी बेटी को अपनी माँ के घर पे रखा था। और आइलैंड से आने के बाद इन लोगों ने तोशिको से कांटेक्ट ही नहीं किया था, यानी डॉल ने इन्हें अपने वश में कर लिया था। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी डॉल हाउस की। इसमें कई शानदार सीन्स हैं, पर एज अ व्यूअर आपको सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उस गुड़िया के अंदर एक असली बच्ची का कंकाल है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि क्या इसका सेकंड पार्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।